नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक बच्चों अपना चल रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 में करवा चुका हूं। अगर नहीं देखा है अभी तक आपने तो पहले आप देख लीजिए, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे या फिर आई बटन पर क्लिक करके वो दोनों पोर्शन आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले वाले जो कंसेप्ट होते हैं, फॉर्मूले जितने भी बने हुए ना वो आपके सामने रख रहा हूँ, उनको आप तैयार करना। जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको उनके अंदर लिंकिंग सीखनी है, लिंकिंग अच्छी तरीके से बनानी, किस तरीके से फॉर्मूला कैसे डेवलप हो रहा है। हाँ जी, यूज जब मैं क्वेश्चन वाला पोर्शन लेके आऊँगा आपके लिए, उसके अंदर यूज करने का तरीका भी बताऊँगा, पर पहले फॉर्मूले कैसे बने, किस तरीके से बने वो एक बार देखो। हाँ जी, टॉपिक का नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले बच्चों, उनको कंसेप्ट बनाना, क्या क्या धीरे धीरे सेट करना। छोटे छोटे कंसेप्ट अपन पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के अंदर देख चुके हैं बच्चों। हाँ जी, पहला जो छोटा सा कंसेप्ट आता है वो है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट क्या होता है 1। छोटा सा कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1। बच्चों इस कंसेप्ट के अंदर दो डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा इधर भेजे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर कोस स्क्वायर थीटा को इस तरफ लूं मैं तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आज लिखने के तरीके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा पुट कर लीजिए, यहां पर 30 पुट किया, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ का स्क्वायर 1/4। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया 3/4। 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 1 आ जाएगा। ये अपन सेटिस्फिकेशन दे सकते हैं कि ये डेवलपमेंट कैसे हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट कितना हो गया 1। इससे दो डेवलपमेंट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बोला जा सकता है। बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट कितना 1। इस फॉर्मूले को अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किससे डिवाइड कर दूं, कोस स्क्वायर थीटा। सर साइन स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड कर सकते हैं ना, हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी करेंगे, ये लीजिए बच्चों। इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा खत्म, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा 1, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी, नंबर 1 फॉर्मूला ये बना। इसकी ब्रांच बच्चों दो है, एक ये है और एक ये है। एक नया फॉर्मूला और बना, क्या बना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वलेंट कितना बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वलेंट कितना बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला और बन गया। सेकंड नंबर फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, इसके कितने सेक्शन कर सकते हैं बच्चों, 2 सेक्शन किए जा सकते। नंबर 1 tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे तो 1 इक्वलेंट सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकता हूं बच्चों। और अगर 1 को उधर भेज दूं तो बनेगा क्या tan स्क्वायर थीटा इक्वलेंट सेक स्क्वायर थीटा -1। घुमाना आपको आना चाहिए। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक 3 कंसेप्ट बताए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इसको लिखने के तरीके ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले को मैं डिवाइड कर दूं किससे, कोस स्क्वायर थीटा से, तो नया डेवलपमेंट हुआ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसकी 2 ब्रांच निकल रही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। फॉर्मूला ये बना। हाँ जी, लिखने के तरीके आने चाहिए, किस तरीके से लिखा जा रहा है। चलिए क्या क्या बना, रिपीट कीजिए वापस। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट कितना हो गया 1। हाँ जी, 1 नंबर। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं क्या
कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा तीसरा, इसका ही एक कंसेप्ट और लिख सकता हूं क्या, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। चौथा फॉर्मूला क्या बना, अगर फर्स्ट वाले को मैं कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा। लो जी ये बन गया। अच्छा इस वाले फॉर्मेट को क्या लिखा जा सकता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी लिख सकता हूं। अच्छा और क्या लिख सकता हूं, इसी वाले कंसेप्ट में बोलो 1 इधर भेज सकते हैं, ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा भी इधर भेज सकते हैं, तो 1 इक्वलेंट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों एक चीज है, क्या ये याद रखना है, क्या नहीं, ये भी याद नहीं रखना है, ये भी याद नहीं रखना है, ये भी याद नहीं रखना है। कौन सा याद रखना है बच्चों, एक तो ये याद रख लीजिए, एक ये याद रख लीजिए, दो याद है, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट क्या आएगा 1। आज पूरी क्लास बच्चों फॉर्मूले को समर्पित है, सारे फॉर्मूले मैं आपके सामने रख रहा हूं, सिर्फ लिंकिंग के थ्रू देखना है फॉर्मेट कैसे बनेगा। अच्छा एक डेवलपमेंट और कर लेते हैं बच्चों, जो फॉर्मूला है ना फर्स्ट, इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे। क्या बोला बच्चों, किससे डिवाइड कर दे, साइन स्क्वायर थीटा। लो जी ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वलेंट कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी फॉर्मूला नंबर आपका बन गया कौन सा, 7th। हाँ जी फॉर्मूला नंबर कौन सा बन गया, 7th। हाँ जी छोटी छोटी बातें हैं पर हद से ज्यादा प्रॉब्लम करती है। जिनका लेवल मैथ में कमजोर है उसका रीजन है ट्रिग्नोमेट्रिक। हायर लेवल मैथमेटिक्स में अगर लेवल बनाना है ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ बच्चों का लेवल अच्छा है, ये फॉर्मूले सारे आते हैं, कोई बात नहीं, हर 0 लेवल से बच्चों को मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं, सबको समझ में आ जाना चाहिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा इससे दो फॉर्मूले और बनाओ, क्या 1 इक्वलेंट क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला ये बन जाएगा। जैसे मेरे को याद है वैसे आपको भी याद होनी चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, 8 और ये क्या बन जाएगा 9। हाँ जी 8 नंबर और ये 9 नंबर, क्या इसको और क्या लिख सकता हूं, तो बच्चों कोट स्क्वायर थीटा इक्वलेंट क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मेट ये बन जाएगा। हाँ जी इसमें से भी कौन सा याद रखे, तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, फर्स्ट और ये बोलो, ये तो इसकी सब ब्रांच है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। रिपीट करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटी क्लास कैसी भी क्लास हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट काम आता है। एक फॉर्मूला बनता है बच्चों साइन ए प्लस बी, कहां काम आएंगे बताएंगे, क्या बनता है, साइन ए प्लस बी। इसी तरीके से एक फॉर्मूला बनता है साइन ए माइनस बी, एक बनता है बच्चों कॉस ए प्लस बी, और एक बनता है बच्चों कॉस ए माइनस बी। हाँ जी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये बनेगा कितना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ जी इसके लिए कोई तोड़ नहीं है, याद रखना ही है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हाँ जी साइन ए माइनस बी की बात करें बच्चों तो साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी, माइनस कोस ए साइन बी। मतलब इसमें और इसमें कितना फर्क है, एक याद रख लो, अगर प्लस लग रहा तो प्लस आएगा, माइनस लग रहा तो क्या आएगा, माइनस, बाकी सेम रहेगा। चलिए कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी। हाँ जी इसका उल्टा होता है फॉर्मूला, क्या होता है बोलो, प्लस है तो क्या लगेगा माइनस। एक होता है कोस ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी, प्लस साइन ए साइन बी, ये डेवलपमेंट हो जाएगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बच्चों साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब बच्चों बात यहां उठी है, वो 3 तो बेसिक फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले काम कहां आएंगे,
हाँ जी, कहाँ काम आएंगे? तो बच्चों टेबल के अंदर अपन ने 5 ही एंगल देखे। टेबल के अंदर बच्चों कितने एंगल देखे अपन ने? 5 ही एंगल देखे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और क्या देखा अपन ने? 90। ये 5 एंगल देखे। इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल होते, उनको इन 4 फॉर्मूलों की मदद से लेके आते। जैसे मैंने बोला कि साइन 75 चाहिए, तो बच्चों साइन 75 को मैं क्या लिख सकता हूं? 45 प्लस 30। साइन 75 को क्या लिख सकता हूं? 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। फॉर्मेट ये बन जाएगा। तो ये साइन ए प्लस बी हो गया। क्या बन गया? ए प्लस बी। बोलो साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी को क्या लिखूंगा? साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए और साइन बी। कोस ए और साइन बी ये बन जाएगा। साइन 45 1/√2। वैल्यू टेबल हाथ में ले लीजिए, आ जाएगी। कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? हाफ। एलसीएम बोलो 2√2 आ जाएगा। एलसीएम कितना हो गया? 2√2। इधर बोलो √3 प्लस कितना हो गया? 1। तो बच्चों ये जो वैल्यू निकल के आई है ना, ये किसकी वैल्यू हुई? आपकी साइन 75। किसकी वैल्यू निकल के आई? साइन 75। अच्छा, इस तरीके से एक क्वेश्चन और रखा मैंने। वैल्यू बच्चों ये है, हाँ जी, साइन 15 की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन 15। बच्चों क्या लिखूंगा? साइन 45 माइनस 30। फॉर्मूले कहाँ काम आएंगे? क्वेश्चन ये उठ रहा है। फॉर्मूले कहाँ का? 45 माइनस 30 ये बन जाएगा। बच्चों क्या लिख सकते हैं? साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए और साइन बी ये बन जाएगा। कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। फॉर्मेट ये बनेगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। कोस 30 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2 माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। क्या वर्ड बोला? एलसीएम कितना आएगा? 2√2 आ जाएगा। अच्छा, इधर कितना हो गया? √3 माइनस कितना हो गया? 1। ये वैल्यू कितनी होगी? साइन 75। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट अपने दिमाग में सेट कीजिए। अगर मैं लिखूं बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है बच्चों? कोस थीटा। अच्छा, फॉर्मूला है क्या? नहीं है। सोल्व कर लो। क्वाड्रेंट बोलो, 2 लाइन बना लो। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्या रहता है? ऑल पॉजिटिव। ठीक है, प्लस आएगा। अच्छा, 90 पे क्या होता है? चेंज। किसको चेंज? साइन को। किस में चेंज? कोस में। बोलो कोस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट बन जाएगा बच्चों। अब आगे बढ़ाए। क्या कि अगर मैं इसको लिखूं, हाँ जी, क्या इसको अगर मैं लिखता हूं कोस 90 माइनस थीटा, क्या बच्चों? कोस 90 माइनस थीटा अगर ये लिखता हूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? साइन थीटा आ जाएगा। हाँ जी, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा आ जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां बच्चों साइन 15 दे रखा है। क्या दे रखा है? साइन 15। साइन 15 मतलब ये दे रखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 15। कोस 90 माइनस 15, कोस 90 माइनस 15 मतलब कोस, ये जो वैल्यू है ना कोस 75 की भी है। किसकी वैल्यू है ये? कोस 75 की भी है। अच्छा, कोस 75 की वैल्यू अगर निकालनी है तो, कोस 75 की वैल्यू अगर निकालनी है तो ऐसे निकाल लेंगे। बोलो कोस 75 यानी कितना हो गया? कोस 45 प्लस कितना हो गया? 30। ये लीजिए टुकड़े हो गए। अच्छा, बोलो कोस ए प्लस बी यानी कोस ए कोस बी और प्लस, सॉरी प्लस है तो क्या लगेगा? माइनस, और कितना बन जाएगा? साइन ए साइन बी। बच्चों ये आ जाएगा। अच्छा, वैल्यू पुट कर लीजिए बच्चों। कोस 45 1/√2, कोस 30 √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। बच्चों रूट एलसीएम कितना आएगा? 2√2 एलसीएम आ जाएगा। इधर आ जाइए, कितना हो गया बच्चों? √3 और -1। ध्यान से देखो, क्या ये वही वैल्यू है? क्या क्या? √3 - 1/2√2। हाँ जी, √3 - 1/2√2। बोलो ये वैल्यू √3 - 1/2√2। सब सारा कंसेप्ट इसी के अकॉर्डिंग। बोलो साइन 75 बोलो या कोस, सॉरी साइन 15 बोलो या कोस 75 बोलो, एक ही बात है। क्या बोला? साइन 15 कोस 75, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा तो एक ही है ना। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? बोलिए साइन थीटा। अच्छा, ये साइन 75 है, साइन 75 है। साइन 75 बराबर कोस 90 माइनस 75। अच्छा, 90 माइनस 75 कितना होगा? 15 होगा। बोलो क्या ये किसकी वैल्यू है? कोस 15 की वैल्यू भी यही होती है बच्चों। साइन 75 बोल दूं, कोस 15 बोल दूं, एक ही बात है। साइन 15 बोल दूं, कोस 75 बोल दूं, एक ही बात है। अच्छा बच्चों, अगर अपन को सेक 15 की वैल्यू चाहिए, सेक 15, हाँ जी सेक 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो बोलो क्या लिख सकते हैं? 1/cos 15।
हाँ जी, जितने भी ऐसे एंगल है 15, 75, 105, ठीक है, ऐसे जितने भी एंगल है ना वो सब किससे सोल्व हो सकते हैं बच्चों? साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कोस ए माइनस बी। इन सारे चारों फॉर्मूले के थ्रू अपन नया डेवलपमेंट कर सकते हैं। किस किस की आ जाएगी? साइन, कोस, सेक और कोजेक। टेन और कोट नहीं आएगी। टेन और कोट के लिए एक नया डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उनको देखिए। हाँ जी, बिल्कुल क्लीन हो गया होगा। साइन 75 निकालो, कोस 15 निकालो, साइन 15 निकालो, कोस 75 निकालो, वैल्यू ये की ये रहेगी। चलिए एक कंसेप्ट देखते हैं अपन, फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, अगर वैल्यू चाहिए बच्चों अपन को, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, पहले ये भी समझ लो थोड़ा सा। अगर वैल्यू बच्चों ये निकालनी, कितनी अपन को वैल्यू निकालनी है? साइन 105। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन 105। ठीक है, साइन 105 निकालनी, तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 60। हाँ जी, क्या लिख सकता हूं इस पूरे फॉर्मेट को? साइन 60 प्लस कितना लिख सकता हूं बच्चों? 45। ठीक है, ये आ जाएगा। साइन ए प्लस बी, बोलो क्या बन जाएगा? साइन ए कोस बी प्लस क्या बन जाएगा? कोस ए और साइन बी, ये बन जाएगा बच्चों। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू बच्चों √3/2 इंटू कोस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कोस 60 की वैल्यू बच्चों हाफ इंटू 1/√2। अच्छा, एलसीएम कितना? एलसीएम कितना आएगा? 2√2 आ जाएगा। एलसीएम 2√2 पर बच्चों √3 प्लस कितना हो गया? 1। हाँ जी, ये बन जाएगा। बोलो वैल्यू कितना आएगी? √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, ऐसे कोई भी सिचुएशन अगर दे रखी, क्वेश्चन करोगे आपके सामने, अगर कोई प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको मैं सोल्व करके आपके पास सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट बन जाएगा। तो किसी के भी जिसके अंदर दो एंगल का सम करके ऐसे जोड़ा जा सकता है, तो वो सारी वैल्यू भी अपने पास आ गई। पहले कितने एंगल थे? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, यही थे। अब कितना? 15 डिग्री भी आ गया, फिर अपने पास 105 भी आ गया, 75 भी आ गया। ऐसे जितने भी एंगल है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा कंसेप्ट है, एक की वैल्यू आ जाए वो 5 की बता देगा। एक की वैल्यू आ जाए वो कितने की बता देगा? 5 की बता देगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन है वो सबकी वैल्यू बता सकता है। चलिए फिर भी लिए, साइन के लिए अलग कंसेप्ट हो गया। साइन ए प्लस बी रिपीट कर दीजिए। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी क्या आएगा? कोस ए कोस बी, और बीच में क्या लग जाएगा? प्लस, और साइन ए साइन बी। अब देखते हैं अपन बच्चों टेन ए प्लस बी। जितने भी फॉर्मूले बनेंगे वो साइन कोस टेन तीन के लिए बनेंगे, और बाकी जो तीन है उनका क्या होगा? कोट सेक कोजेक का क्या होगा? तो कोट किस में बदलेगा? टेन में। सेक किस में बदलेगा? कोस में। और कोजेक किस में बदलेगा? साइन में। ठीक है, उनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। चलिए एक कंसेप्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा बच्चों टेन ए प्लस बी का कंसेप्ट क्या बनेगा। जिनको फॉर्मूला आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो एक बार बनाना सीख जाते हैं ताकि याद भी हो जाएगा। बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए प्लस बी अपॉन क्या बच्चों? कोस ए प्लस बी, ये लिखा जा सकता है। साइन ए प्लस बी अपॉन क्या बन जाएगा? कोस ए प्लस बी। अच्छा, साइन ए प्लस बी क्या बन जाएगा? साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अच्छा, कोस ए प्लस बी क्या बनेगा? कोस ए प्लस बी बन जाएगा कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा। एक छोटा सा काम किया बच्चों, ऊपर भी मैंने डिवाइड किया, किससे? कोस ए कोस बी से। हाँ जी, ध्यान से सुनना, ऊपर भी मैंने डिवाइड किया कोस ए कोस बी से, और नीचे भी डिवाइड किया कोस ए कोस बी से। रीजन ये कि साइन वाला फॉर्मूला मेरे को, सॉरी टेन वाला फॉर्मूला मेरे को टेन में ही चाहिए। ऊपर मैंने डिवाइड कर दिया किससे? कोस ए कोस बी। अब सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स में अपनी जेब से तो कुछ लगता नहीं है, तो कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी, और इसको भी बच्चों डिवाइड कर दो किससे बच्चों? कोस ए कोस बी से, तो बात बराबर होगी। कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी से कोस ए कोस बी कट जाएगा, तो वापस ऊपर वाली स्टेप आ जाएगी। मतलब ऊपर वाली स्टेप से अपन नीचे वाली स्टेप में आ सकते हैं। अब चलिए ये अपन ये करें। हाँ जी, ये अपन ये अपन ये कर सकते हैं, ये अपन ये अपन ये कर सकते हैं। तो क्या डेवलपमेंट हुआ? नया डेवलपमेंट क्या हुआ बच्चों? हाँ जी, साइन ए कोस बी अपन कोस ए कोस बी, तो कोस बी से कोस बी कट जाएगा, और साइन ए अपन कोस ए कितना आ जाएगा? 10 है प्लस। अच्छा, कोस ए से कोस ए कट जाएगा, साइन बी अपन कोस बी कितना बन जाएगा? 10 बी, ये बन जाएगा। होल अपन कोस ए कोस बी से कोस ए कोस बी पूरा कट जाएगा बच्चों, यानी 1 आएगा, माइनस साइन ए अपन कोस ए कितना बन जाएगा? 10 है, और साइन बी अपन कोस बी कितना बन जाएगा? 10 बी, ये बन जाएगा। बोलो 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला 10 में ही चाहिए। किसका? 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला 10 में ही चाहिए, तो क्या बनेगा? 10 ए प्लस 10 बी अपॉन
कितना 1 माइनस टेन ए टेन बी। हाँ जी, रेशियो समझ में आ गया, इनवर्स भी आ जाएगा, इक्वेशन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, रेशियो समझ में आना चाहिए। बोलो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बना, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसी तरीके से मेरे को अगर टेन ए माइनस बी चाहिए, किसका फॉर्मूला चाहिए बच्चों, टेन ए माइनस बी का चाहिए, तो ये बनता है कितना, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब बच्चों ऊपर वाले और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, पर एक चीज बताओ, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आता है और यहाँ क्या आता है माइनस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस, तो यहाँ तो हो जाएगा बच्चों प्लस और जो प्लस है उसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस। हाँ जी बिल्कुल क्लीन करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्लास है, पूरी क्लास किसमें डिपेंडेबल है, फॉर्मूला के हिसाब से चल रही। बोलो टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। साथ में ये भी बता रहा हूं डेवलपमेंट कहां से हुआ। हाँ एक बार टाइम जरूर लगेगा पर आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये फॉर्मूले बने कैसे, आए कैसे, क्या करना है। अभी तक फॉर्मूले कितने याद रखने, 3। पहला बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1, दूसरा साइन ए प्लस बी यानी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन, बस ये याद रखो। बाकी सब का डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों, सब फॉर्मूले एक दूसरे से लिंक बनाते हुए आगे से आगे धागे से जुड़े हुए उनको रिडिक्ट करना है। अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, क्वेश्चन ये उठा, ये कहाँ काम आएगा। मेरे को वैल्यू चाहिए बच्चों tan 15 की, बच्चों tan 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कितना बन जाएगा 10 और 45 माइनस कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बच्चों tan a माइनस बी क्या बनेगा, tan a माइनस tan b अपॉन कितना बन जाएगा 1 प्लस बच्चों tan a इंटू tan b, ये बन जाएगा। लो जी tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। टेबल हाथ में नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता हूं मैं भी, टेबल हाथ में रखना। 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। चलिए एलसीएम कितना आएगा इसका, रूट 3 एलसीएम ले लो, रूट 3 एलसीएम लूंगा तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन एलसीएम कितना आएगा रूट 3। अच्छा 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, यानी ये कितना बनेगा रूट 3 प्लस 1, रूट 3 से रूट 3 खत्म। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, ऊपर कितना है, ऊपर देख लीजिए ऊपर कितना है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। क्या करें, रेशनलाइज कर दो। हाँ जी रेशनलाइज कर लो, कितना बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 ऊपर है, इधर बोलो क्या रूट 3 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। फॉर्मेट ये आ जाएगा, इधर बोलो बच्चों रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 3 माइनस 1 ये आ जाएगा। इधर बोलो कितना 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3। हाँ जी एक्टिव रहना, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन कितना हो गया 2, 2 से इसको डिवाइड कर लो, बोलो क्या आएगा 2 माइनस रूट 3। किसकी वैल्यू बच्चों 10 15, किसकी वैल्यू है 10 15। अब बच्चों ऐसी जितनी भी वैल्यू है ना उन सबको निकाली जा सकती। हाँ जी किसकी वैल्यू है 10 15, 10 15 की वैल्यू कितनी होती है 2 माइनस रूट 3। हाँ जी पाई, पाई का आधा कितना होता है पाई बाई 2 यानी 90, 90 का आधा कितना होता है 45 यानी पाई बाई 4, 45 का आधा कितना होता है 22.5। ठीक है, इस तरीके से अपन आगे बढ़ सकते हैं, कोई सा भी एंगल है उसको पाई के अंदर भी सेट कर सकते हैं, फॉर्मेट ये चल जाएगा। तो tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कहाँ काम आएंगे, 15 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, इस तरीके से जितने भी एंगल इस दुनिया के अंदर बने वो सारे एंगल को निकालने में काम आता है क्या, ये फॉर्मूले। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। हाँ जी इसका दूसरा यूज मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको सेट करना, जैसे साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी और कहाँ काम आता है, तो बच्चों ये काम आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, टॉपिक का नाम है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हाँ जी पर इसका क्या फॉर्मेट फिक्स है, पहले इसको फॉर्मेट को समझना फिर आगे बढ़ाते हैं। साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी और कहाँ काम आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, एक पहले कंसेप्ट समझ लीजिए सब लोग, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अच्छा कंसेप्ट ये फिक्स है बच्चों, क्या ये कोस थीटा और ये साइन थीटा ही होना चाहिए, दोनों का थीटा सेम होना चाहिए, और यहाँ ए और यहाँ क्या है बी है, यहाँ ए और यहाँ बी है। मैक्सिमम एंड मिनिमम जो कंसेप्ट होता है ना वो अपन डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे, ठीक है, पर यहां पर एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट होता तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी।
तो यहां पर एक छोटा सा काम करना है, यहां से बच्चों ए उठाना है, यहां से क्या लेना है बच्चों ए, और यहां से क्या लेना है बी, मतलब cos थीटा का कोफिशिएंट और sin थीटा का कोफिशिएंट, उनके साथ वाला कंसेप्ट को लेना है और इन दोनों का स्क्वायर करके लिखना है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लीजिए और इसका रूट लगा दीजिए। जो ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू निकल के आई है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी करेंगे तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इंटू कोस थीटा और प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इंटू साइन थीटा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट काट दो, वापस ये स्टेप आ जाएगी। हाँ जी, मैथ में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वापस उसको सोल्व करके देख लो क्या ऊपर वाला आ जाएगा। क्या बोला, इधर से क्या लेना है ए, इधर से क्या लेना है बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, दोनों का योग उसका रूट, से मल्टीप्लाई और से डिवाइड, ये कहानी है। ऐसा क्यों किया गया, इसका पीछे एक रीजन है बच्चों, कि अगर ये जो है ना वो साइन अल्फा है, ये वैल्यू किसकी है साइन अल्फा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो साइन अल्फा का मतलब क्या होता है, अगर इसको त्रिभुज के अंदर मैं डालूं तो ये अगर अल्फा है तो P बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा कर्ण, मतलब ये कितना आएगा P बराबर A आएगा ना, और H बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो जो B है ना, B बेस है ना, वो कितना आएगा, हाँ जी P बराबर कितना A, H बराबर ये, तो B यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, P स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना H स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आ जाएगा। A स्क्वायर से A स्क्वायर खत्म, B स्क्वायर बराबर कितना आएगा B स्क्वायर आएगा बच्चों, और B बराबर कितना आएगा स्मॉल b, ये लीजिए बेस कितना आ जाएगा B आ जाएगा। तो बच्चों इस वाले कंसेप्ट से समझ में आ गया होगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर कर लो तो B आ जाएगा। अब बच्चों मैं एक कहानी कह रहा हूं, कहानी यह है बच्चों कि अगर इससे कोस अल्फा निकाले, इससे क्या निकाले कोस अल्फा अगर निकाले, ये साइन अल्फा माना हुआ है, हाँ जी ये साइन अल्फा माना हुआ है, ये साइन अल्फा माना है मैंने, ये माना है, आप चाहते तो कोस अल्फा भी मान सकते थे। अगर ये साइन अल्फा है तो इस कंसेप्ट के दम से इस वाले इससे बच्चों ये बनाया, और इसके दम पे मैं बोल सकता हूं कि कोस अल्फा बराबर क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण कितना b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आएगा, ये कोस अल्फा आएगा। ये साइन अल्फा माना तो ये कोस अल्फा आएगा, और कोई बच्चा आके बोलेगा सर ये कोस अल्फा मान ले तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। हाँ जी, दो सिचुएशन बन रही है, इसके आगे दो सिचुएशन का डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों। हाँ जी, क्या कि अगर साइन मानेंगे, ये साइन मानेंगे तो ये कोस आएगा, और अगर ये कोस मानेंगे तो ये क्या आएगा साइन। चलो इसको कोस मान लो, कोस मानेंगे तो ये ए यहां आ जाएगा बच्चों, ए अपॉन एच तो यही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा बी आ जाएगा। ये कोस माने तो ये साइन होगा, और ये साइन माने तो ये कोस होगा, दोनों में से कुछ भी मानने पर एंगल सेम रहेगा। चलिए एक बार तो यही सेटलमेंट कर लेते हैं ताकि आगे बढ़ जाए। तो क्या बन गया बच्चों, हाँ जी बनाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, पहला नंबर कंसेप्ट, जब ये इसको यही मान रहे जो दे रखा है वो, तो ये बन गया बच्चों साइन अल्फा और कोस थीटा प्लस कोस अल्फा और साइन थीटा, ऐसा बन जाएगा। प्रीडिफाइन चाल लग रही है तो साइन अल्फा कोस थीटा कोस अल्फा साइन थीटा, ये बन जाएगा। या फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, दोनों का अल्फा सेम है बच्चों ध्यान रखना, तो ये क्या बन गया साइन इंटू कितना बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, या साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी साइन थीटा प्लस अल्फा, ये आ जाएगा।
बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इनटू कितना हो गया साइन थीटा प्लस अल्फा। मेरा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसकी, इसकी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप थीटा कितना भी लगा दो, ये कितना भी बढ़ा दो, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। पार्ट सेकंड के अंदर करवा चुका हूं हर चीज, नहीं देखिए तो पहले देख जरूर लेना। बोलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो अगर मेरे को क्वेश्चन ये पूछा गया, अगर मेरे को क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या पूछा गया कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बताइए। किसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा अल्फा कितना, अल्फा कितना भी हो ना क्या फर्क पड़ेगा, अल्फा कितना भी हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और अपन से मेरे से पूछे कि मिनिमम वैल्यू बताइए, क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू। हाँ जी, उच्चतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम, हाईएस्ट और लोवेस्ट, कुछ भी बोल दीजिए। तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू, साइन थीटा प्लस अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। यानी ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ही आएगा। हाँ जी, पर आगे क्या लगेगा, माइनस, मैक्सिमम प्लस मिनिमम माइनस। बच्चों यही आगे जाके शॉर्टकट बनेगा कि क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा आता है, तो ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, कोस थीटा के साथ से ए उठा लीजिए, साइन थीटा के साथ में से बी उठा लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर लीजिए, उसके आगे प्लस लगाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके आगे माइनस लगाएंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। सीधा क्वेश्चन है, आता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं लगाना है, सीधा सा फॉर्मेट है, आ जाएगा। चलिए एक बार इसको वापस देखते हैं एक सेकंड कंसेप्ट के साथ में। हाँ जी, टॉपिक क्या चल रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ए कोस थीटा प्लस कितना दे रखा है, बी साइन थीटा, फॉर्मेट ये दे रखा है। यहां से क्या उठाना है, ए, यहां से क्या उठाना है, बी, इसका क्या लगाना है, रूट। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। इधर बच्चों ए अपॉन कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, पहले वाले ही कर रहा हूं पर कंसेप्ट बदलेगा इसमें, कोस थीटा प्लस बी अपॉन कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और साथ में कितना हो गया, साइन थीटा, ये आ गया। अब बच्चों कहानी ये है, पिछली बार जो फर्स्ट लोकेशन थी उसको क्या माना, साइन अल्फा माना, तो दूसरी लोकेशन क्या बन गई, कोस अल्फा ऑटोमेटिक ही बन गई। अब मैं इसको कोस अल्फा लेना चाहता हूं, माना कि क्या, कोस अल्फा बराबर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कोस अल्फा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए अपॉन कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये कौन है बच्चों, एच है, ये कौन है बच्चों, बी है। अच्छा ये कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। बोलो कोस अल्फा है तो क्या साइन अल्फा आ जाएगा, क्या साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या आएगा, ये अपॉन ये, यानी बी अपॉन कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। हाँ जी, उसको और इसको मिक्स मत करना, उसकी दुनिया अलग, इसकी दुनिया अलग। यहां पर कोसाइन में कन्वर्ट कर रहे हो और वहां पर किस में कन्वर्ट किया, साइन में। हाँ जी, ये आ गया साइन, ये क्या आ गया, कोस, ये माना, ये आ गया, ये मानते दूसरा तो वो दूसरा आता, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। दोनों में टारगेट क्या है, फॉर्मूले का डेवलपमेंट है बच्चों। हाँ जी, क्या बनेगा, बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। इधर बच्चों क्या आ जाएगा, हाँ जी, क्या माना, कोस अल्फा, तो कोस अल्फा कोस थीटा प्लस साइन अल्फा और साइन थीटा। हाँ जी, कोस अल्फा कोस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। ये कोस माना तो ये साइन आएगा, ये साइन माना तो ये कोस आएगा। हाँ जी, बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये क्या बन गया, कोस ए कोस बी माइनस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कोस ए माइनस बी। एक बच्चे की आवाज आई, सर अल्फा माइनस थीटा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, थीटा माइनस अल्फा कर सकते हो, अल्फा माइनस थीटा कर सकते हो। बच्चों ये बन गया, कितना बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो गया। हाँ जी,
अब यहां पर वापस क्वेश्चन वही उठ रहा है, क्या मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो कॉस की मैक्सिमम बताओ। हाँ जी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। टारगेट क्या है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, उच्चतम वैल्यू चाहिए। तो कॉस की मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो आंसर क्या आएगा, a² प्लस b² का रूट। ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछी है, क्या पूछी है, मिनिमम वैल्यू पूछी है कि मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो मिनिमम वैल्यू के अंदर कॉस की मिनिमम कितनी होती है, -1 होती है। तो बच्चों कितना, a² प्लस b² का क्या आएगा, रूट, और आगे क्या लगेगा, माइनस। हाँ जी, ये सारी कहानी जो है वो यही खत्म हो सकती थी, फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। पर क्वेश्चन ये भी आता है कि इस क्वेश्चन को आप कोसाइन में बदलो, यानी ये बदलना, किसमें, कोसाइन, कोस वाले में। और इस क्वेश्चन को आप साइन में बदलो, किसमें बदलो, साइन, साइन में बदलिए, मतलब ये बदलना, जया और कोज्या, जया या कोज्या। तो ये बदलवाल में भी आएगा और ऐसे भी आएगा। ये बच्चों पूरा कंसेप्ट है, एक बार पूरी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, इंटीग्रेशन के अंदर ये काम आएगा। इंटीग्रेशन के अंदर पहचानना पड़ेगा और फॉर्मेट काम आती है, मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट का इंटीग्रेशन करना। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 2 कि अगर कोसाइन में बदलना है, किस में बदलना है, कोसाइन में, दिए कंसेप्ट भी काम आएगा। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट क्या है, हाँ जी, शॉर्टकट भी है और ऐसे भी चलना है। जैसे क्वेश्चन लिखा बच्चों, cos थीटा प्लस √3 sin थीटा, बच्चों ये आया। ठीक है, इस पे नंबर 1 मैक्सिमम वैल्यू बताओ, क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। नंबर 2 बच्चों मिनिमम वैल्यू बताओ, क्या बताना है, इसमें मिनिमम वैल्यू बताना है। नंबर 3 कोसाइन में बदलो, किस में बदलना है, कोसाइन में बदलना है। और नंबर 4 साइन में बदलना है, किस में बदलना है, साइन में बदलना है। अब अगर बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं करना है, पहला और दूसरे के लिए कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा काम करो, यहां से cos थीटा के साथ में कितना है, 1 का स्क्वायर, साइन थीटा के साथ में कितना है, √3 का स्क्वायर, और इसका रूट कर दो। बोलो कितना आ गया, 1 प्लस √3 का कितना हो गया, 3। बोलो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4, 4 का रूट, बोलो कितना हो जाएगा, 2। अब अगर पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए, हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो इस 2 के आगे क्या लगा दो, प्लस। और अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, तो आगे क्या लगा दो, माइनस। बस इतना ही है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पर अगर आप मेरे को आके ये बोलो कोसाइन में बदलो, किसको बदलो, कोसाइन में अगर बदलो, तो फिर मेथड की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्या, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। हाँ जी, क्वेश्चन का 2 से मल्टीप्लाई, 2 1/2 cos थीटा प्लस √3/2 sin थीटा। हाँ जी, किस में बदलना है, किस में बदलना है, नंबर 1 चांस, कोसाइन में बदलना है। किस में बदलना है, कोसाइन में बदलना है। तो बच्चों कोस वाला फॉर्मूला बनाना है, यानी 1/2 की जगह कोस लिखेंगे तब ये दोनों कोस होगा, और यहां कोस लिखेंगे तो यहां साइन होगा। अच्छा, 1/2 कोस में क्या कब आता है, तो cos 60 पे आता है, cos 60 cos थीटा। अच्छा, ये कोस लिख दे, ये साइन लिखना है, तो ये cos 60 ऐसे नहीं साइन में कोई दूसरा आ जाएगा, नहीं, कितना आएगा, sin 60 आएगा, sin 60 और sin थीटा, ये आ जाएगा। बच्चों कितना हो गया, 2 बार cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी क्या बनेगा, cos a माइनस b, थीटा माइनस 60 लिख दूं, ये आ जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी इसकी 1 है, तो ये 2 आएगा। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, -1, तो ये कितना आएगा, -2 आएगा। अरे कैसे भी बना लीजिए, काम हो जाएगा। ये किस में बदल गया, कोसाइन में। अगर कोसाइन में बदलना है तो बच्चों ये रहेगा। अगर इसी चीज को साइन में बदलना है, चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन में बदलिए, तो बच्चों साइन में यहीं से आगे बढ़ा लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 तो बाहर हो गया बच्चों। अब 1/2 की जगह साइन लिखना पड़ेगा, यानी 1/2 कब आता है, sin 30, sin 30 cos थीटा प्लस √3/2 कब आता है बच्चों, ये साइन आया तो ये पक्का कोस आएगा बच्चों, कितना बनेगा, cos 30 और कितना हो गया sin थीटा।
अच्छा इधर से पढ़ लो या इधर से पढ़ लो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, या साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कितना बन जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी थीटा प्लस 30। 30 को क्या लिख सकते हैं π/6। ठीक है, ये किस में बदल गया साइन में। ऐसे अपन सारे कंसेप्ट को एक दूसरे में बदल सकते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बच्चों आगे बढ़ाते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है 100%, तो इसको शेयर करना है, आपको लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।